हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू में जो न्यूज़ है उसे कवर करेंगे हम। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ या ऑर्गेनाइजेशन जो भी चर्चा में है उन्हें हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपना हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपनी क्वेरीज़ वगैरह कमेंट कर सकते हैं सो दैट मैं आपकी क्वेरीज़ को रिप्लाई कर सकूं। चलिए फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा आप सभी को पता है कि लता जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, तो थोड़ा सा लता जी के बारे में समझते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत की महान गायिका और भारत रत्न पुरस्कार से भारत रत्न कही जाती हैं, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ है और ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी पा चुकी हैं। तो सच में भारत रत्न थी क्योंकि इन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं और 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। ये इन्हें 2001 में इनके सिनेमा में योगदान को देखते हुए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में, और इन्होंने देशभक्ति को जगाने में भी देशवासियों की बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन बनाया जाता है। ये महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 6 फरवरी से मनाया जाता है। और 2022 की विषय वस्तु एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आप सभी को पता होगा अंडर 19 के कप्तान यशधुल चुने गए थे। तो ये प्रतियोगिता हुई थी और इसमें भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है और अंडर 19 इस बार 5वीं बार जीत लिए। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। शेख रशीद और निशांत संधू ने 190 रनों का पीछा करते हुए 50 रनों पर पारी खेली। भारत ने एंटीगुआ में रिकॉर्ड 5वां अंडर 19 खिताब जीता है। भारत लगातार जीता रहा अंडर 19 में। राजा बाबा ने लगातार 5 विकेट हासिल किए और रवि कुमार ने इंग्लैंड को 189 रनों पर समेटने के लिए 4 विकेट हासिल किए। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने 40 लाख के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर 19 में भारत जीता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में मनाया जाता है और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक कनाडा में मनाया जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। इस कार्यक्रम को कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक का पहला आयोजन 1998 में हुआ था और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना 1968 में कनाडा की आधिकारिक विकास सहायता कार्यक्रम के बड़े हिस्से को संचालित करने के लिए की गई थी। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पुष्प कुमार चौधरी जी जो हैं ये HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। अब घोषणा इनकी पहली हो चुकी थी, अभी अध्यक्ष बन गए हैं। पुष्प कुमार जोशी जी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। HPCL देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है, मतलब मार्केट करती है ये ईंधन का, फ्यूल का। जोशी जो वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन निदेशक हैं, उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चुना गया था। वह मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लेंगे और 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं जो कि। चलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रियल टाइम भुगतान को सक्षम करने हेतु टारा पे और NPCI ने इंटरनेशनल के बीच साझेदारी हुई है।
टाटा पे और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच रियल टाइम भुगतान को, मतलब जिस टाइम आपने किसी को पैसे भेजे उसी टाइम दूसरे को रिसीव भी हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम भुगतान। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नीदरलैंड स्थित वैश्विक भुगतान अवसंरचना कंपनी टाटा पे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NIPL सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीयों को टेरा पे की सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से उनके बैंक खातों में रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे भारतीय देश से बाहर रहते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं अपने परिवार वालों के लिए, तो उस रेमिटेंस को रियल टाइम ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए NPCI और टेरा पे ने एक साझेदारी पर समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किरण बेदी जी की नई पुस्तक आ गई है, फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन हो चुका है। आप देख सकते हो फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी की पुस्तक है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पौंडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्ष की सेवा की जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। इसे इंदिरा नुई, पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और CEO, ये इंदिरा नुई है, और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, निदेशक IIM कोझिकोड, जो केरल में, द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे डायमंड बुक से प्रकाशित किया है, डायमंड बुक ने। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तकें आ जाती हैं इसलिए पुस्तक याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पेटीएम मनी ने पेश किया है निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर। पेटीएम मनी भारत का अपना पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया है। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च किया है, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार गतिविधियों को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, और इन्वेस्टर AI के द्वारा साझेदारी की गई है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में इंटेल से आगे निकल चुका है सैमसंग। जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, ये तो इंटेल अभी तक सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर उसके बिकते थे, लेकिन अब सैमसंग उससे आगे निकल चुका है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। SK हाइनेक्स और माइक्रोन ने तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद IC डिजाइन, मतलब इंटीग्रेटेड चिप जो होती हैं उसके डिज़ाइन विक्रेता, जिनमें क्वालकॉम और NVIDIA शामिल है, इनका स्थान है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सियोमारा कास्त्रो ने शपथ ली है। सियोमारा कास्त्रो जी हैं। सियोमारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। न्यायाधीश कार्ला रोमरो के समक्ष शपथ ली गई है और उनका आगमन दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के अंत का प्रतीक है। वह जुआन ऑनलेडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। हॉन्डुरस की एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी तेगुसिगल्पा है। इसकी मुद्रा हॉन्डुरन लैम्पेरा है। हॉन्डुरस की लोकेशन आप देख सकते हो कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के बलिदानों को याद कर युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। श्रीकाकुलम शहर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्मृति वनम के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का किसी भी मूर्ति का अनावरण होना या उनके सिद्धांतों पर आधारित गांधी मंदिर, स्मृति वनम आदि का निर्माण भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। सच में हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और इनके आदर्शों को सदैव पालन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने
ब्रिटानिया के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई थी, जो 2026 में समाप्त हो जाती, बट उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है। उन्हें हाल ही में बीजिंग स्थित इंडियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है। AIIB में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दुबई में बनेगी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। जो फ्लाइंग बोट ये है, देख सकते हैं आप, और ये दुबई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन ने जेट के निर्माण और संचालन के लिए UAE आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और DWYN के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नाव 40 मील दूरी की चाल से पानी के ऊपर शोर के बिना उड़ने में सक्षम है और इसमें 8 से 12 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये हाइड्रोजन से चलेगी, प्रदूषण रहित है, इसलिए इन्वायरमेंट के अनुकूल है और नए आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तवांग मठ में मोनापा समुदाय द्वारा 3 दिवसीय तोरगाय महोत्सव का आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मोनापा समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तोरगाय महोत्सव मनाया गया। तवांग मठ में आयोजित किया जाता है, जो कि बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के आसपास है, जिसको चाइना क्लेम करता है। यहाँ वहाँ तवांग मठ है, तो वहाँ ये तोरगाय महोत्सव मनाया गया है। वर्ष 2022 एक विशेष अवसर का प्रतीक है, क्योंकि इसका डुग्यूर तोगराय 3 साल के अंतराल के बाद आया है। मोनापा समुदाय का मानना है कि त्योहार पृथ्वी से किसी भी बाहरी ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है, इसलिए ये तोगराय महोत्सव को मनाया जाता है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप, तोरगाय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है। 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा के लिए वेदांत और यूनियन बैंक के बीच करार हुआ या समझौता हुआ है। संभावित उधारकर्ताओं के साथ कई चर्चाओं के बाद वेदांत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधाओं का करार किया है, जो कि सिंडिकेटेड सुविधा का अधिकांश हिस्सा है। मौजूदा सिंडिकेटेड सुविधा को लेने के लिए 28 दिसंबर 2021 को प्रतिस्थापन सुविधा का लाभ उठाया गया था। 2020 के दौरान इसने 10.5% की चालू लागत पर SBI के साथ प्रमुख बैंक के रूप में 10,000 करोड़ रुपए के सिंडिकेटेड सुविधा का करार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जो कि हमारा वित्तीय वर्ष 2022 है, उसमें NARCL को 50,000 करोड़ रुपए के 15 खाते हस्तांतरित करेंगे बैंक। अब पहले समझते हैं NARCL क्या है। NARCL है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंट्रोल कंपनी। मतलब कि जो भी हमारे बैड लोन्स होते हैं, बैंक जिनको वापस रिकवरी नहीं कर पाते, तो उनको हम समझ लेते हैं कि अब ये बैंक को कभी भी वापस पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब वो एसेट बेकार हो गई है, बैड लोन बन चुकी है, तो वो एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है। और वो क्या काम करती है कि जो एसेट हमारी बैड बन गई है या NPA बन चुका है, उसको रिकवरी करती है या उसको वसूलने का काम करती है। तो हमारे जो बैंक हैं, भारतीय बैंक हैं, वो अपने 15 खाते हस्तांतरित करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए उनकी लगभग वसूली आकी गई है। ऐसे खाते जो NPA बन चुके हैं, जिनका लोन की रिकवरी अब नहीं हो रही है, और उनकी रिकवरी करने के लिए वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ये खाते हस्तांतरित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022 में बैंकिंग क्षेत्र 50,000 करोड़ रुपए की 15 संपत्ति NARCL को हस्तांतरित करेगा। IDRCL एक विशेष व्यवस्था के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया को संभालेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
श्रीलंका के विदेश मंत्री 6 से 8 फरवरी तक दिल्ली के दौरे पर हैं। देख सकते हैं आप, ये श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पेरिस 6 से 8 फरवरी 2022 तक दिल्ली के दौरे पर हैं। यह यात्रा मार्च में जिनेवा में एक प्रमुख मानवाधिकार परिषद की बैठक पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार लिंक के विस्तार पर केंद्रित है, जिसके एजेंडे में श्रीलंका है। और विदेशी मंत्री एस जयशंकर जी इनके समकक्ष इनसे मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। आपको पता होगा, अगर न्यूज़ आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि अभी एग्जिम बैंक ने श्रीलंका की मदद करते हुए उसे 500 मिलियन का लोन दिया है। EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने उसे 500 मिलियन की सहायता प्रदान की है। इससे पहले भारत ने 900 मिलियन की सहायता प्रदान करी थी, जिसमें 500 का शेयर था और स्वैप मनी थी 500 की, और 400 मिलियन का ऋण था। अब फिर ये आ रहे हैं इस जंग का, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए उसकी सहायता करी है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार बहुत नरम रहा है और वो भारत हमेशा उनकी मदद कर देता है। आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में भारत ने उसे ह्यूमैनिटेरियन पहुंचाने की मदद करी, पर पाकिस्तान ने उस टाइम पे मना कर दिया। अब भारत फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन ऐड हैं उन्हें जाने के लिए पाकिस्तान से, चूँकि वो सामान होके जाएगा, नहीं तो बहुत घूम के हमें अफ़गानिस्तान पहुंचाना पड़ता है। अभी हम ईरान के थ्रू पहुंचा रहे हैं चाबहार पोर्ट से सहायता अफ़गानिस्तान के लोगों को, बट हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से होते हुए ही अफ़गानिस्तान में पहुंच जाए। तो हमने पाकिस्तान से फिर से कहा है कि आप हमारी बात मान लें और हमें अफ़गानिस्तान को जो मदद करनी है वो मदद करने दें। तो भारत ने उन्हें टीके और खाने का सामान, बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई हैं, रसद वगैरह। भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो श्रीलंका के रिगार्ड में हो या फिर अफ़गानिस्तान के, क्योंकि भारत ने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी का पालन किया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आप अपनी कमेंट में क्वेरीज बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट है करंट न्यूज़ से रिलेटेड, जो बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा गया है, वहाँ पे से आप हमारी PDF ले सकते हैं करंट अफेयर की। ओके, थैंक यू।